सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की इस सीरीज में हम आपको तिङन्त प्रकरण में तुदादिगण को पढ़ा रहे हैं और अभी हमारी इस सीरीज की आज ये कक्षा संख्या शतम 100वीं कक्षा है। ठीक है, 99 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी हैं। अद्य शततमी कक्षा वर्तते। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है, वहां पर आप आराम से सभी कक्षाओं को क्रम से देख लीजिएगा। और यदि आपको सीरीज नहीं मिलती है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और आपसे इतना अपेक्षा करते हैं, अपना निवेदन भी करते हैं कि आप अपने मित्रों को भी इस सीरीज को शेयर करते रहें। चलिएगा, तो तुदादिगण में हम चल रहे हैं मित्रों। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुएं पढ़ाई थी। ये धातु मैंने पढ़ा दी थी आपको। ये हो गई थी हमारी व्यच व्याजीकरण। ये हमने पढ़ लिया है तक। ठीक है, क्या है व्यच व्याजीकरण, ये पढ़ा था हमने। एक इसमें ये थी ओवृष्टु छेदने और व्यच व्याजीकरण, ये मुख्य रूप से दो धातु पढ़ी थी। आज हमारा क्रम में आ रहा है उच्छी उंछे। ठीक है, इसका जो यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया है, इसका उच्छी उंछे का, वो ये कहते हैं कि अच्छा एक मिनट, ये तो हो गई थी हमारी उच्छी उंछे वाली धातु हमारी हो गई थी। ये आएगी रिच्छा आएगी, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया था। उंछा कणशः आदानम कणशाद्यर्दम अर्जनम शिलम इति यादवः, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब आज है हमारी ये रिच्छा गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु। ठीक है, रिच्छ धातु है, गति, गति अर्थ है इसका एक। दूसरा इंद्रिय प्रलय, इंद्रिय प्रलय माने इंद्रियों की शक्ति का नाश होना, इस अर्थ में। और मूर्ति भाव, मूर्ति भाव माने कठोर, कठिन, कठिन, कठोर भाव, कठोर अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मुख्य रूप से तीन अर्थ है, गति, इंद्रियों की शक्ति का नाश और कठोरता को कहने के लिए। ठीक, ये धातु आपकी उदात्तेत है, ये उदात्तेत है, इसलिए ये कैसी है, परस्मैपदी। और ये उदात्त है, इसका री, तो ये सेठ है। इससे इसका तात्पर्य हुआ ये सेठ धातु परस्मैपदी है, परस्मैपदी और सेठ। ठीक है, कहीं पर इसको विकल्प से इट आदि नहीं कहा। अब रिच्छ धातु है। ठीक है, सीधा इस पर श आ जाएगा, त्वादिभ्य तिप आ जाएगा, तो इसका लट लकार में क्या रूप बनेगा, रिच्छति, रिच्छतः, रिच्छन्ति, रिच्छसि, रिच्छथः, रिच्छथ, रिच्छामि, रिच्छावः, रिच्छामः। ठीक है, अब आते हैं लिट लकार। यहाँ पर ऐसा माना गया है कि, यहाँ पर ये भी बता देता हूं कि ये रिच्छ, लोगों का मानना है कि ये जो च दिख रहा है ये वास्तव में क्या है, धातु ऐसी थी रिच्छ
यहाँ पर तुक होता है। क्या होता है? तुक। तुक होकर के ये इष्टित्व आदि होकर के रिच्छ बना हुआ है। ठीक है, पर ये धातु पाठ में भी ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लघु सिद्धांत में, अभी प्रारंभिक व्याकरण है इसलिए उसमें शंका समाधान में नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सीधा रिच्छ ही लेकर के बता दिया। रिच्छ, रिच्छ है, रिच्छ से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये सिद्धांत कौमुदी का विषय है। अब लिट लकार में आते हैं। लिट लकार में थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया, ये क्या धातु है? रिच्छ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिट लकार आ जाएगा। ये धातु कैसी है? संयोग वाली है। और ये गुरु है। कैसे? गुरु भी है, संयोग है, गुरु से गुरु हो गया अरबी, तो गुरुमान भी है और इजादी भी है। जैसे हमने इसमें उच्छी में इजादेश गुरु मतो रिच्छ लगा करके आम प्रत्यय लाए थे लिट लकार में, तो यहाँ पर भी लिट, परंतु यहाँ पर वो आम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सूत्र पड़ा है गुरु मतो रिच्छ। रिच्छ धातु का निषेध किया। रिच्छ धातु गुरुमान और इजादी होने पर भी उसको आम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आम नहीं होगा, लिट के पै रहते हैं, ध्यान रखेंगे। इजादेश गुरुमतो रिच्छ से उसमें रिच्छ का निषेध किया, इसलिए आम नहीं होगा, तो सामान्य रहे। अब क्या होगा? इसका रिच्छ है। अब इसको द्वित्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अणल आ जाएगा, इसके स्थान में अणल का आ बचेगा। द्वित्व होकर के ये क्या होगा? ये रिच्छ, रिच्छ, पूर्व व्यासा अलादि शेष, री बचा। फिर लगाया हमने उरत, उरत लगा करके उरण रपर, रपर होकर के ये क्या बन गया? इसमें अर। फिर पूर्व व्यासा हलादि शेषा, हलादि शेषा मैंने अबचा। अब ये हमारी स्थिति क्या हो गई? ध्यान रखें, एक बार पहले रूप की बना लेते हैं। ये अ, क्या सूत्र लगा यहाँ पर? उरत। ठीक है, क्या है? उरत और उरण रपर। अब एक सूत्र लगेगा अत आदेह, ये पहले पढ़ा दिया, देख लीजिएगा लघु सिद्धांत में। अत आदेह एक सूत्र है, अत आदेह। ये कहता है अभ्यास के ह्रस्व आकार को दीर्घ हो जाता है। ये अभ्यास में ह्रस्वकार है, इसको दीर्घ हो गया अत आदेह से। क्या बना? आ। ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र ये दिया है आगे, ऋक्षत्य रीताम, ये सूत्र है। क्या है? ऋक्षत्य रीताम। अभी ये शायद मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, पीछे आया है ये। ठीक है, ये पीछे आया है 5, ये यहाँ आया था, ये 615 नंबर का सूत्र है। 615 आपको 14 हो सकता है, 13 हो सकता है। ऋक्षत्य ऋताम, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऋच धातु को लिट के परे रहते हैं। क्या है? लिट के परे रहते गुण कहा है, चाहे पित हो चाहे अपित हो, लिट मात्र के परे रहते। यहाँ पर क्या कहा है? इसको ऋक्षत्य ऋताम इस सूत्र से गुण कहा है, गुण। तो गुण के, अब ये री को गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये अर बन जाएगा। क्या बन गया? अर। ठीक है, अर बन गया तो ये अब अर, अर और चछा, तो अब इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अर्च बन जाएगा। ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे अर्च, अर्च और आ। ठीक है, तो आ अर्च आ। अब एक सूत्र है तस्मान नुड द्विहल।
अत आदेह, उसी के नीचे सूत्र है तस्मा नुड द्विहल। ये सूत्र करता है कि तस्मात माने उस दीर्घ अभ्यास, इस सूत्र ने जो दीर्घ किया है, दीर्घ से उत्तर जो अंग है, तस्मा नुड द्विहल, माने उस दो हल वाला जो अंग, ठीक है, इस दीर्घ से उत्तर जो अंग जिसके अंदर क्या है, द्विहल, दो हल वाला अंग चाहिए, तो उसको आजाद जो होगा तो उसको क्या हो जाता है, नुट आगम होता है। तो यहां लिखा हुआ है कि तस्मान नुट द्विहल सूत्र है ये, पीछे ये हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ाया था आपको, ये तस्मान नुड द्विहल, ये आया था 464 नंबर का सूत्र है, 464। ये क्या करता है, यहां पर इसको नुट करेगा, क्या करेगा, नुटागम। सूत्र है तस्मान नुड द्विहल, दो हल वाला अंग, परंतु यहां पर तो ये जो अंग है तीन हल हो गए इसमें, रा चा छ, ये शंका होती है, क्या है, तस्मान नुड द्विहल, उससे गुण हो गया तो लिखा हुआ है। अब यहां पर तो द्विहला का है, दो हल वाला तो अंग है नहीं है, तो कैसे इसको नुटागम होगा। तो यहाँ इस शंका का निवारण करते हैं, यहाँ पर द्विहल ग्रहण अनेक हल उपलक्षणत्वात् नुट, जो सूत्र है तस्मान नुड द्विहला, उसमें जो द्विहल पड़ा हुआ है, द्विहल तो उपलक्षण है, किसका उपलक्षण है, कि कम से कम दो चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो, दो से कम नहीं होने चाहिए, ये उपलक्षण है। अर्थात दो हल अथवा दो से अधिक हल वाले अंग को नुट होता है, वही का द्विहल ग्रहण से, उस सूत्र में अनेक हल उपलक्षण, अनेक हल का उपलक्षण है, प्रतीक है, नुट नुट हो गया, या नुट आदम तो टकता से यहाँ पर नुट हो गया, आदि में नुट का न बच्चा। अब मिला देंगे इसको तो क्या बन गया, आनर्छ, आनर्छ बन गया। इस प्रकार से ये आपको सिद्धि कर लेनी है, ठीक है, आनर्छ, ठीक है। तो आनर्छ, अब ऐसे ही सब जगह यहाँ पर गुण होता जाएगा, जहां पे अपित हो चाहे पित हो, ठीक है, आनर्छ, आनर्छतु, आनर्छु, आनर्छिथ, आनर्छथु, आनर्छ, आनर्छ, आनर्छिव, आनर्छिव, ठीक है, ये हो गया लिट लकार। मैंने पूरा आपको समझा दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। लिट लकार में तो वो लुट लकार में इटागम हो जाएगा, तो रिच्छिता, रिच्छितारौ, रिच्छितारः, रिच्छितासी, रिच्छितास्थ, रिच्छितास्थ, रिच्छितास्मि, रिच्छितास्वः, रिच्छितास्म, ठीक है। और लिट लकार में कुछ नहीं होगा, वही सारी चीजें हैं, रिच्छिष्यति, रिच्छिष्यति, रिच्छिष्यतः, रिच्छिष्यन्ति, रिच्छिष्यसि, रिच्छिष्यथः, रिच्छिष्यथ, रिच्छिष्यामि, रिच्छिष्यावः, रिच्छिष्यामः, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा आप लोट लकार में। लोट लकार में सरल ये ऐसी बनेगा, रिच्छतु, रिच्छतात,
रिच्छताद रिच्छताम रिच्छन्तु रिच्छा रिच्छताद रिच्छतात रिच्छतम रिच्छत रिच्छानि रिच्छाव रिच्छाम। लंग लकार में इसका क्या बनेगा, यहां दिखाया नहीं इन्होंने, ठीक है। लंग लकार में इसका बनता है यहां पर, ये क्या धातु हमारी, रिच्छ। शका शका आ बचेगा यहाँ, और तिपका ता आ गया। ये कैसी आजादी धातु है, तो लुंग लंग लिंग षड दाता, इसका अपवाद क्या है, आड़ जाति ना। आजादी धातुओं को क्या होता है, आठ आगम होगा इसको, तो आठ आगम होगा तो ये आठ का आठ हो गया। आटश्च क्या जान गया, आटश्च संधि का सूत्र है आटश्च, उससे आठ और री को वृद्धि हो जाएगी। आ और री को वृद्धि क्या होगी, पूर्ण रपरा लग करके आर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, आर छत, ध्यान रखेंगे। आर्छत आर्छताम आर्छन आर्छः आर्छतम आर्छत आर्छम आर्छाव आर्छाम। ठीक है, अब है विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग का तो सरल ही है, उसका बनेगा हमारा, एक लिख देता हूं मैं, रिच्छेद रिच्छेद रिच्छेताम रिच्छेयु रिच्छेह रिच्छेतम रिच्छेत रिच्छेयम रिच्छेव रिच्छेम। आशीलिंग में रिच्छ्यात, क्या है, ये ऐसा बनेगा, रिच्छ्यात रिच्छ्यास्ताम रिच्छ्यासुः रिच्छ्याः रिच्छ्यास्तम रिच्छ्यास्त रिच्छ्यासम रिच्छ्यास्व रिच्छ्यास्म। ठीक है, आशीलिंग के बाद में हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में आठ आगम होगा यहां पर भी। ठीक है, तो ये सेठ धातु है, तो देखिए आठ का ये आ और ये रिच्छ और सिच का सा, ईट का ई और तिप का ता और ये इट का ई। क्या वृद्धि आदि कुछ भी प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त होगी बदौर हंत साचा, परंतु क्या है, नेटी से निषेध हो जाता है। तो और गुण प्राप्त नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये उपदा में नहीं है। इटी सकार का लो पका सवर्ण दीर्घ, यहाँ आटस्य से वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, आर शीत। ठीक है, ये बन गया आर्चित, तो आर्चित आर्चिष्टाम आर्चिषु आर्ची आर्चिष्टम आर्चिष्ट आर्चिषम आर्चिष्व आर्चिष्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। लिंग लकार में सरल है जी आपका, यहां पर भी आठ आगम होगा, तो आर शिष्यत है, आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन आर्चिष्यः आर्चिष्यतम आर्चिष्यत आर्चिष्यन आर्चिष्याव आर्चिष्या। ठीक है जी, ये मैंने आपको रिच्छ धातु के सभी रूपों की सिद्धि करा दी। ठीक है जी, अब इसमें कोई विशेष नहीं। चलिए, अब हमारी आगे धातु है उज्झा उत्सर्गे। उत्सर्ग का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, उत्सर्ग अर्थ है छोड़ना। ये धातु कैसी है, ये धातु
उदात्तेत है। इस तरह उदात्तेत है, इसका मतलब ये परस्मैपदी है, और ये भी इसका उदात्त है, तो इसका मतलब ये सेठ है, सेठ और परस्मैपदी। चलिएगा रूप चलाते हैं इसका। सरल उज्झति, उज्झतः, उज्झन्ति, उज्झसि, उज्झथः, उज्झथ, उज्झामि, उज्झावः, उज्झाम। ठीक है जी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये धातु कैसी है, उज्झ। या लिट लकार है, ये कैसी है, इजादी है, और ये संयोग पहले थे गुरुमान है। तो इजादिष्ट गुरु मतो नृक्ष से इसमें तो आम होगा। जैसे हमने उंच उसके उंच के बनाए, उच्च के बनाए थे, वैसे ही इसके बनेंगे। ठीक है, वही लिट में। तो आम प्रत्यय आदि होकर के ये धातु क्या बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी उज्झाम। सारी प्रक्रिया वही कर लीजिए। ठीक है, उज्झाम, और फिर इसमें अनुप्रयोग होगा आगे, क्री का, भू का, अस का। तो सबका एक एक मैं आपको रूप यहां लिख करके, या वो परसवर्ण आदि होकर के क्या बन जाता है, उज्झान चकार। जोड़ते आइए। ठीक है, ये उज्झान चकार, उज्झान चक्रतु, उज्झान चक्रु, उज्झान चकर्थ, उज्झान चक्रथु, उज्झान चक्र, उज्झान चकार, उज्झान चकार, उज्झान चक्रीव, उज्झान चक्रीम। अब भू धातु का अनुप्रयोग करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, उज्झाम बभूव, उज्झाम बभूवतु, उज्झाम बभूवुः, उज्झाम बभूविथ, उज्झाम बभूवथु, उज्झाम बभूव, उज्झाम बभूव, उज्झाम बभूवेव, उज्झाम बभूवेम। ठीक है, अब इसमें हम आसा अस धातु का प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग। तो क्या बनेगा, मास, उज्झामास, उज्झामासतुः, उज्झामासुः, उज्झामासिथ, उज्झामासथुः, उज्झामास, उज्झामास, उज्झामासेव, उज्झामासेम। ठीक है, अब जो नए विद्यार्थी एकदम अभी जुड़े होंगे उनको पीछे से पढ़ के आना पड़ेगा, तब समझ में आएगी ये बात। ठीक है, कई बार समझा दी। चलिएगा, ये हो गया। अब लिट लकार, वो लुट लकार में उज्जिता, सरल ही है। ठीक है, उज्जिता, उज्जितारौ, उज्जितारः, उज्जितासि, उज्जितास्थः, उज्जितास्थ, उज्जितास्मि, उज्जितास्वः, उज्जितास्म। लिट लकार में उज्जिष्यति, उज्जिष्यतः, उज्जिष्यन्ति, उज्जिष्यसि, उज्जिष्यथः, उज्जिष्यथ, उज्जिष्यामि, उज्जिष्यावः, उज्जिष्यामः। ठीक है, लोट लकार उज्जतु, उज्जतात, उज्जताद, उज्जताम, उज्जन्तु, उज्झ, उज्जतात, उज्जताद, उज्जतम, उज्जत, उज्झानि, उज्झाव, उज्झाम। लंग लकार, लंग लकार में क्या होगा, इसको आठ आगम हो जाएगा। ये आठ आगम होकर के क्या बनेगा, ये उज्झ, या आटश से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये आऊ, औझत, औझत, औझताम, औझन। ठीक है, औझः, औझतम, औझत, औझम, औझाव, औझाम। ठीक, सरल है तो। विदलिंग में उज्झेत,
उज्झेत, उज्झेताम, उज्झेयुः, उज्झेः, उज्झेतम, उज्झेत, उज्झेयम, उज्झेव, उज्झेव। स्त्रीलिंग में उज्झ्यात, ठीक है। उज्झ्यात, उज्झ्यास्ताम, उज्झ्यासु, उज्झ्याह, उज्झ्यास्तम, उज्झ्यास्त, उज्झ्यास, उज्झ्यासम, उज्झ्यास्व, उज्झ्यास्व। और लुंग लकार में जैसे वो बन रहा था, यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको आउट आट आगम होगा, तो क्या बनेगा, आटस्थ वृद्धि होकर के औजीत, ठीक है। औजीत, औजिष्टाम, औजिषु, औझी, औजिष्टम, औजिष्ट, औझिषम, औझिष्व, औझिष्म, औझिष्म, ठीक है। लिंग लकार तो औजिष्यत, ठीक है। औजिष्यत, औजिष्यताम, औजिष्यन, औजिष्यः, औजिष्यतम, औजिष्यत, औजिष्यम, औजिष्याव, औजिष्याम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो ये हमारी हो गई दो धातुएं, ठीक है। चलिए एक धातु और करते हैं अब है हमारी धातु लुभा विमोहने। क्या है, लुभा विमोहने। तो ये क्या है, विमोहन का अर्थ लुभाना, लोभ देना, अपने जंजाल में फंसा लेना। ठीक है, हैं? और इसमें क्या है, ये धातु ये भी कैसी है, उदात्त है, तो उदात्तेत है, और ये भी उदात्त है, सेठ है। वैसे ये सेठ है, परंतु इसको कुछ जगह पर विकल्प से इटका है, वो बता देंगे आपको, पर वैसे सेठ धातु है। आइएगा, सरल है इसका। ये लुभ यहाँ पर तो शाह आ गया, इसलिए गुण आदि नहीं होगा, तो लुभती, लुभतः, लुभंती, लुभसी, लुभथः, लुभथ, लुभामि, लुभावः, लुभाम, ठीक है। इसी से लोभ बनता है, जो लोभ शब्द है ना, इसी से बनता है लोभ, लोभ लालच। लिट लकार में जहां पर गुण प्राप्त होगा, गुण होता जाएगा, तो ये बनेगा मुख्य रूप से लू, लो, भा, ठीक। आगे गुण नहीं होगा, लू लोभ, लू लू भतु, लू लू भू, लू लो भीथा, लू लू भथु, लू लूभ, लू 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 लोभ, लू लू भीवा, लू लू भीमा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा। आगे इसका बनेगा हमारा, ये हो गया लुट लकार। लुट लकार के लिए एक सूत्र इसमें लगता है, वो आगे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। छह सौ सत्तावन, तीर्षा, साहा, लोभा, रोषा, ऋषा, इस 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 48वां सूत्र है। इसका अर्थ है, ये क्या है, धातु है यहाँ पर, एक तो इश धातु, ये क्या है, ती दिख रहा है आपको, ये वास्तव में एक तो ती ऐसा है, प्लस इश है ये। तो यहाँ पर तो सूत्र में तो दीर्घ करके तीश लिख लिया है, परंतु अलग करेंगे तो ये ती अलग है। इश धातु है, सह धातु है, और लुभ धातु है, रुष धातु है, और ऋट धातु है,
ठीक है, ऋष धातु है। तो ये हमें तो केवल अभी ये लेना है, बस लुभ लेना है, लुभ का हम रूप चला रहे हैं। ये क्या कहता है, ये ती का अर्थ तकारादि प्रत्यय के परे रहते। इन धातुओं से उत्तर तकारादि आर धातु को विकल्प से इट होता है। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा। इच्छत्यादेहे परस्य तादेरार्ध धातुकस्येड वा स्यात्। इनका कहना है कि ये इश का क्या है, इच्छति बनता रूप ना, इच्छति ऐसे बना के दिखा दिया है, इश को कह रहे हैं, तो इश का इच्छति बन जाता है। तो इच्छा ईशा आदि धातु हैं, इनसे परे जो तकारादि आर धातु को होता है उसको विकल्प करके इट होता है। नित्य इसको इट प्राप्त था तो विकल्प कर दिया केवल तकारादि में, और यहाँ तकारादि केवल कहाँ मिलेगा, केवल लुट लकार में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो लुट लकार में इसके दो रूप बनेंगे। ठीक है जी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक बार जब गुण इसको इट हो जाएगा तो ये बन जाएगा गुण आदि होकर के लोभिता लोभितारौ लोभितारः लोभितासी लोभितास्थ लोभितास्थ लोभितास्मि लोभितास्वः लोभितास्म। जब इसको इट नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी इसकी, ए लुभ और ये ता और ये डा, डा है, डा का आ है, कुल मिलाकर के ये दोनों क्या हो जाएंगे, ता बन जाएगा। ठीक है, ता। अब यहाँ पर ईटागम नहीं हुआ, इसको गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य, जैसे कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या, झषस तथोर धोधा, झषस तथोर धोधा, ठीक है, झस से उत्तर त को धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त को धा हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र ध्यान रखेंगे, झषस तथोर धोधा अनेक बार लगाया है। ठीक है, फिर झलाम जश जसी से क्या हो जाएगा, इसको बा, भा को बा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लोभ धा। दो सूत्र इसमें विशेष लगेंगे, झषस तथोर धोधा और झलाम जश झसी। लोभधा लोभधारौ लोभधारः लोभधासी लोभधास्थः लोभधास्थ लोभधास्मि लोभधास्वः लोभधास्म। ठीक है, दो बन गए। अब एक एक बनेगा केवल। लिट लकार में लोभिष्यति लोभिष्यतः लोभिष्यन्ति लोभिष्यसि लोभिष्यथा लोभिष्यथ लोभिष्यामि लोभिष्यावः लोभिष्यामि। ठीक है, आगे लोट लकार का लुभतु लुभतु लुभतात लुभताद लुभताम लुभंतु लुभ लुभताद लुभताद लुभतम लुभत लुभानि लुभाव लुभाम। लंग लकार अलुभत अलुभताम अलुभन अलुभः अलुभतम अलुभत अलुभम अलुभाव अलुभाम। विदलिंग में लुभेत लुभेताम लुभेयुः लुभेह लुभेतम लुभेत लुभेयम लुभेव लुभेम। ठीक है, आशीलिंग में क्या होगा, तो यहां पर कुछ नहीं है, ये लुभ और ये यासुट का यास बनेगा, ये सुट का सा होगा, ता होगा, ये लोप हो जाएगा तो लुभ्यात बन जाएगा। गुण होगा नहीं क्योंकि एक गेत है। ठीक है, तो लुभ्यात लुभ्यास्ताम लुभ्यासुः लुभ्याः लुभ्यास्तम लुभ्यास्त लुभ्यासम लुभ्यास्व लुभ्यास्म। ठीक है, चलिएगा। लुंग लकार में क्या बनेगा, इसका अलोभित, सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, यहाँ पर भी वदवृहंत से वृद्धि प्राप्त होगी पर नेटी से निषेध हो जाएगा, बाद में पुगंत लघु पद से जैसे गुण हो जाएगा। तो अलोभित अलोभिष्टाम अलोभिषुः
अलोभी, अलोभिष्टम, अलोभिष्ट, अलोभिषम, अलोभिष्व, अलोभिष्म। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे जो लिंग लकार में तो यहाँ पर आ जुड़ जाएगा और ये ई हट जाएगा, तो अलोभिष्यत, अलोभिष्यताम, अलोभिष्यन, अलोभिष्याः, अलोभिष्यतम, अलोभिष्यत, अलोभिष्यम, अलोभिष्याव, अलोभिष्याम। ठीक है, पूरी नैया पार लगा दी मैंने आपकी इसकी। चलिएगा, तो आज इतना हो गया हमारा ये। अब हमारी अभी तक इसमें तुदादिगण में 19 धातुएं मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, ये बड़ा गण है, यहाँ पर थोड़ी सी अधिक धातुएं इन्होंने लिए हैं आचार्य वरदराज महाराज जी ने। तो अब अगली कक्षा में त्रिप, त्रिम्फ, त्रिप्तव ये वाली धातुओं के रूप चलाएंगे। अब सरल ही है, ठीक है, अब कठिन नहीं है। तो कठिन पाठ था वो चला गया, अब मैं आपको अधिक अधिक धातुओं के रूप उच्चारण करा दूंगा, सिद्धियां करा दूंगा। ठीक है, अभी ये 4-5 कक्षा, 5-6 कक्षाएं लगेंगी अभी तो। ठीक है, तुदादी गण हो जाएगा। तुदादी के गण के बाद में तो जो रुधादी गण है आपका वो तो बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, फिर आपका तनादि गण है, तनादि गण भी छोटा ही है। फिर क्रियादि गण भी आपका वो भी छोटा ही है, बड़ा भी नहीं है वो भी। उसके अंदर भी 21 धातु लिए हैं केवल। ठीक है, फिर आपका क्रियादि है, वो ये क्रियादि होगा। फिर चुरादी है, चुरादी गण तो सरल ही है वैसे, और छोटा भी है, कुछ 2-4 धातुएं ली है उसमें, कुछ ली नहीं है उसमें, तो 3 धातु ली है केवल चुरादी में, बस चुरादी हो गया। फिर आगे ये 10 गण हो जाएंगे आपके। फिर आप अणंत आदि की प्रक्रिया है, नाम आदि धातु वो सब करा देंगे आपको। ठीक है, पूरा। फिर उसके बाद में आपका पूर्व कृदंत आदि प्रकरण आएंगे, वो भी आपको सब पढ़ाए जाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।